बीजेपी नेता दिलीप घोष के एक बयान से उबाल आ गया। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर टिप्पणी की, जिसके बाद टीएमसी खुलकर अब दिलीप घोष पर हमले कर रही है और ममता बनर्जी पर दिए गए बयान के लिए दिलीप घोष अब टीएमसी के निशाने पर हैं। टीएमसी चुनाव आयोग से भी इस बारे में शिकायत करेगी। আর যে দিদির হাত ধরে এসেছেন, দিদির পায়ে টুলছে, এখন তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে। মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। और अब बात एक और विवाद की, लेकिन टीएमसी ने दिलीप घोष को जवाब दिया है, पलटवार किया है। सुनिए। दिलीप घोष फिर से ममता बनर्जी को अपमान किए, फिर से उन्होंने एक व्यक्ति के ऊपर अपमान किया है, आक्रमण किया है। दिलीप घोष का डीएनए ही ऐसा है, उनका और बीजेपी का चरित्र ही ऐसा है। ये बंगाल के लोग और बंगाल के समाज और बंगाल के नारी समझ ले कि इस तरीके के लोग भी कैंडिडेट होते हैं, इस तरीके के लोग भी सोचते हैं कि वो जीतेंगे और लोगों को और भी अपमान करेंगे, नारियों को और भी अपमान करेंगे। तो दिलीप घोष और पवन सिंह में कोई फर्क नहीं है, दोनों बंगाली नारियों और नारियों को ही अपमान करते हैं। बंगाल की नारी जवाब देंगी, इस अपमान का जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। दिलीप घोष और भाजपा की मानसिकता रोज रोज उजागर हो रही है कि किस प्रकार से यह नारी शक्ति का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बारे में तो पहले भी पता है कि दुर्गा मां का अपमान किया था, पूछा था कि उनका माँ बाप कौन है, मालूम नहीं। अब दीदी के बारे में इस तरीके से बात कर रहा है। तो यह मानसिकता जमींदार वालों जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो समझते हैं कि यही है, कोई दूसरा नहीं है। इनको कभी भी नारी को लेकर के इनके मन में सम्मान नहीं रहा और इसीलिए यह बेबाकी से जो चाहते हैं वो बोलते हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग मातृशक्ति की इज्जत नहीं करते, जो उनका सम्मान नहीं करते, जो माँ दुर्गा का सम्मान नहीं करते, जो माँ काली का सम्मान नहीं करते, दीदी का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, जो श्यामा, तारिणी, शोक्षी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, जो हम लोग की तरफ जिनकी आराधना की जाती है, ऐसे लोगों को किस प्रकार से लोग सह सकते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। इसलिए इनका बहिष्कार होना चाहिए, इनकी जो मानसिकता है उसका बहिष्कार होना चाहिए और ये जो मानसिक संतुलन खो चुके हैं, इन्हें अस्पताल में जाकर के भर्ती होना चाहिए। मिलेगा। और बीजेपी की उन नेताओं से कहना चाहती हूँ और एनसीडब्ल्यू के चीफ से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रत्याशी को लेकर इतना चिंतित है और आप जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ममता दीदी का जब अपमान करती है बीजेपी, आप लोग चुप रहते हैं। ये आपका खोखलापन है और इसका जवाब देश आपको जरूर देगा। आइए सीधे अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुपम, ये क्या विवाद है और क्यों बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए? जी सही, देखिए, नारी अस्मिता पर इस बार सियासी घमासान छिड़ गया है भाजपा और टीएमसी के बीच में। दिलीप घोष ने बयान जारी किया है। दरअसल आज जब उनसे पत्रकारों ने बाइट ले रहे थे, पूछा, तो उन्होंने बात में कह दिया कि ममता बनर्जी कभी गोवा जाती हैं, कभी त्रिपुरा जाती हैं, कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ, लेकिन उनके पिता कौन है ये बताएं। तो इस तरह की जब बात दिलीप घोष की सामने आई कही जाने की, उसके बाद से ही टीएमसी ने नारी अस्मिता पर सवाल उठाते हुए दिलीप घोष की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। अब टीएमसी की ओर से एक डेलीगेशन ईसीआई में जा रहा है, दिलीप घोष के खिलाफ शिकायत की जाएगी, उसके इस बयान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगी तृणमूल कांग्रेस, जो उनके बयानों से साफ जाहिर हो रहा है। यहाँ तक कि एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा को भी निशाने पर लिया है टीएमसी ने। कहा है कि एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी पर तो वो तुरंत बयान जारी कर देती हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बीजेपी की ओर से होती है, उसके नेताओं की ओर से होती है, तो वो खामोश रहती हैं। ये खोखलापन है। तो एक सियासी घमासान फिलहाल पश्चिम बंगाल में नारी अस्मिता पर जो दिलीप घोष का बयान है उसके बाद से शुरू हुआ है और ये अब चुनाव आयोग तक मामला जा रहा है। बहुत धन्यवाद अनुपम मिश्र हमारी संवाददाता जानकारी दे रहे थे।